आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान आबी तनाज़े को हल करने के लिए मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत की सदारत में आज दिल्ली में एपेक्स काउंसिल का इजलास शुरू हुआ। इस इजलास में दिल्ली में मुकीम आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी ने रियासत के आला ओहदेदारों के साथ शिरकत की, जबकि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ओहदेदारों के साथ एपेक्स काउंसिल के इजलास में हिस्सा लिया। जराये के मुताबिक तकरीबन 2 घंटों तक ये इजलास जारी रहा, जिसमें दोनों रियासतों ने अपने अपने मौक़िफ़ को पेश किया। जराये के मुताबिक एक मौके पर इजलास में गर्मा गर्म मुबाहिस हुए, जिसमें चीफ मिनिस्टर KCR ने आंध्र प्रदेश के अपने हम मनसब जगनमोहन रेड्डी पर शदीद बरहमी जाहिर की। बताया गया है कि जगनमोहन रेड्डी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए तेलंगाना हुकूमत को गोदावरी से 3 TMC पानी लिफ्ट करने की इजाज़त नहीं है, जिस पर KCR बरहम हो गए और कहा कि आंध्र प्रदेश हुकूमत पोतीरेड्डी पाडू प्रोजेक्ट के जरिए कृष्णा का पानी मुंतकिल कर रही है, जबकि इस प्रोजेक्ट को बगैर इजाज़त तामीर किया गया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश हुकूमत कृष्णा से पानी हासिल करने के लिए एक और लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट तामीर करने की कोशिश कर रही है। इस प्रोजेक्ट के लिए भी कोई इजाज़तनामे हासिल नहीं किए गए। बताया गया कि दोनों चीफ मिनिस्टर्स के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई। इस दौरान मरकजी वजीर शेखावत ने मुदाखलत करते हुए दोनों को समझा बुझाकर खामोश कर दिया। इजलास के अख्ताम के बाद मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि दोनों रियासतों को नए प्रोजेक्ट्स की तफसीलात पेश करने DPR की हवालगी की ख्वाहिश की गई है, जिस पर दोनों रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स ने DPR हवाले करने से इत्तेफाक किया। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट रिवर बोर्ड को पेश करने का मशवरा दिया गया। DPR रिपोर्ट का जायज़ा लेने के बाद दोनों रियासतों के मौक़िफ़ का भी जायज़ा लिया जाएगा। इसके बाद एपेक्स काउंसिल फैसला करेगी। मरकजी वजीर ने कहा कि कृष्णा और गोदावरी पर जो भी प्रोजेक्ट तामीर होंगे उसकी इजाज़त देने का इख्तियार एपेक्स काउंसिल को ही हासिल होता है। उन्होंने कहा कि आज के इजलास में 4 मौज़ूआत पर मुबाहिस हुए। कृष्णा रिवर बोर्ड AP में कायम करने का इजलास में फैसला किया गया। इसी तरह ट्रिब्यूनल अवार्ड को नोटिफाई करने का भी फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि पानी की तकसीम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे दौरा मुकदमे से दस्तबरदारी इख्तियार करने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR ने रजामंदी जाहिर की है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कहा है कि मौसम बरसात में काश्त की गई धान और कपास की खरीदी रियासती हुकूमत करेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए रियासत भर में 6000 खरीदी मराकज़ के जरिए धान का आखिरी दाना तक खरीदा जाएगा। इस मामले में किसानों को किसी तरह की मुश्किलात पेश न आए, इसीलिए ओहदेदारों को ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत दी गई। प्रगति भवन में एक आला सतही इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि इस मौसम बरसात में 1,87,00,87 एकड़ पर काश्त की गई है। 82 लाख एकड़ पर धान और 60 लाख एकड़ पर कपास की काश्त हुई है। वज़ीर आला ने कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी और मार्केटिंग महकमे के जरिए किसानों से धान की खरीदारी की जाएगी। 17% गीले धान को A ग्रेड के हिसाब से फ़ी क्विंटल 1,888 रुपये हुकूमत अदा करेगी, जबकि B ग्रेड को 1,868 रुपये फ़ी क्विंटल अदा करेगी। कपास भी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तहत खरीदी जाएगी। इस इजलास में काबीनी वज़रा, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, हुकूमत के मुशीर आला राजीव शर्मा के अलावा दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने कहा है कि अनकरीब चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव शहर के मज़ाफ़ात में केशवापुरम ज़ख़ीरे आब का संग बुनियाद रखेंगे, जिससे शहर हैदराबाद में पीने के पानी की किल्लत मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने आज हैदराबाद मेट्रो एंड सीवरेज बोर्ड के तरक्याती कामों का प्रगति भवन में जायज़ा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा कि शहर हैदराबाद में मुस्तकबिल की ज़रूरियात को देखते हुए मज़ाफ़ाती इलाके में केशवापुरम के पास ज़ख़ीरे आब तामीर करने का फ़ैसला किया गया। इसके लिए तकरीबन 1490 एकड़ अराजी को हासिल किया गया। उन्होंने कहा कि केशवापुरम ज़ख़ीरे आब की तामीर से मुतालिक ताहाल महकमे जंगलात की जानिब से पहले मरहले का इजाज़तनामा हासिल हो गया है। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो दीगर इजाज़तनामों के हुसूल में तेज़ी लाएँ। उन्होंने कहा कि इस ज़ख़ीरे आब की तकमील से साल 2050 तक हैदराबाद शहर में पीने के पानी का कोई मसला पैदा नहीं होगा। चीफ मिनिस्टर की हिदायत के मुताबिक शहर हैदराबाद में मुस्तकिल तौर पर पीने के पानी की किल्लत को दूर करने के मकसद के तहत इस ज़ख़ीरे आब की तामीर का फ़ैसला किया गया है। बहुत जल्द चीफ मिनिस्टर के हाथों इसका संग बुनियाद रखा जाएगा। इसके लिए दरकार तमाम कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की तामीर के लिए हुकूमत हर तरह का ताउन करने तैयार है।
वजीर बल्दी नज़्म नस्क ने कहा कि शहर में गंदे पानी को साफ करने के बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। गंदे पानी की सफाई के मामले में हैदराबाद शहर मुल्क के दीगर शहरों के मुकाबले में सबसे आगे है। पानी की सफाई की मकदार की गुंजाइश में मज़ीद इजाफा करने की ज़रूरत है। इसके लिए मज़ीद सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कायम किए जाएंगे। फ़िलहाल हैदराबाद शहर में 770 MLD गंदे पानी को साफ़ किया जा रहा है। ये मुल्क के दीगर शहरों में साफ़ होने वाले पानी के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। इसकी मकदार को 1200 MLD करने के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मज़ीद सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स कायम करने के लिए मनसूबे को तैयार किया जाए। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने इस यकीन का इजहार किया है कि निज़ामाबाद मजालिस मकामी इदारे जा ज़मरे के तहत मुनक़्क़िद होने वाले काउंसिल के इंतखाब में TRS उम्मीदवार के कविता को कामयाबी यकीनी है। उन्होंने राय दहिंदों से अपील की कि वो कविता को भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाएं। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए निज़ामाबाद ज़िले के अवामी मुंतखबा नुमाइंदों से खिताब किया। KTR ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से लेकर आज तक निज़ामाबाद ज़िला TRS पार्टी का खिला रहा। तमाम इंतखाबात में जिस तरह TRS को कामयाबी हासिल हुई है, उसी तरह मुजवज़ा काउंसिल के इंतखाबात में भी TRS को कामयाबी हासिल होगी। उन्होंने याद दहानी कराई कि तकरीबन 2 दहे कबल निज़ामाबाद ज़िले के मोती ग्राम पंचायत में TRS को बिला मुकाबला कामयाबी मिली थी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6 साल के दौरान TRS हुकूमत ने समाज के तमाम तबक़ात बिलखुसूस किसानों की फलाह बहबूद के लिए कई काम किए हैं। एक तरफ आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीर और दूसरी तरफ किसानों के लिए रैतु बंधु, रैतु बीमा जैसी स्कीमात मुतारिफ की गई। उन्होंने कहा कि निज़ामाबाद के SRSP प्रोजेक्ट्स को असली हालत में लाते हुए लाखों एकड़ अराजियात को सैराब किया जा रहा है। ज़िले में कई तांडों को ग्राम पंचायत का दर्जा दिया गया। नए रेवेन्यू कानून, बल्दी और पंचायत राज कानून के जरिए दही और शहरी इलाकों को तरक्की दी जा रही है। दुब्बाक असेंबली हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले TRS के अहम कायद C श्रीनिवास रेड्डी आज अपने हामियों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। श्रीनिवास रेड्डी साबिक़ वज़ीर मुत्तयम रेड्डी के फर्जंद हैं। समझा जाता है कि कांग्रेस पार्टी श्रीनिवास रेड्डी को दुब्बाक ज़मनी इंतखाब में पार्टी उम्मीदवार बनाएगी। ताहम पार्टी हाईकमान इसका फैसला करेगी। गांधी भवन में आज सपहर एक सादा तकरीब में श्रीनिवास रेड्डी PCC सदर उत्तम कुमार रेड्डी से मुलाकात करते हुए कांग्रेस में शामिल हो गए। इस मौके पर खिताब करते हुए तेलंगाना PCC के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासत में सियासत को कमर्शियल बनाने का लिए मुंतखब हुए, लेकिन वो तेलंगाना में चंद्रशेखर राव KCR के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ही ये देख रहे हैं कि सियासत को कमर्शियल बना दिया गया। సిద్దిపేట జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు నరసారెడ్డి గారు, పెద్దలు గౌరవనీయులు మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి దామోదర్ రాజనరసింహ గారు, ప్రియ మిత్రులు పార్లమెంట్ సభ్యులు కోమటిరెడ్డి నువ్వు ఆదర్శ నాయకురాలు, ముందున్నారు తల్లి. పర్సనాలిటీ ఉండదా? వాళ్ళకు వ్యక్తిత్వం ఉండదా? మొత్తం వీళ్ళే ఉండాలా? వీళ్ళు వాళ్ళ కుటుంబం ఉండాలా? అంతటా మరి తప్పనిసరిగా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు, కేడరు, నాయకులు అందరూ కూడా దుబ్బాక ఉప ఎన్నిక ప్రచారానికి రావాల్సిందిగా నేను అందరికీ ఆహ్వానిస్తున్నాను. మీకున్న బంధుమిత్రులకి, పరిచయాలకందరికీ కూడా దుబ్బాక కాన్స్టిట్యున్సీలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేయమని చెప్పి, కోరమని చెప్పి మీకు చేతులెత్తి రాష్ట్రంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ క్యాడర్స్ అందరికీ మనం చేస్తున్నాం. మిత్రులారా, అధికారికంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ సోనియా గాంధీ గారి అప్రూవల్తో అభ్యర్థిని రేపు ప్రకటించే అవకాశం ఉందని చెప్పి మనవి చేస్తూ, దుబ్బాక బై ఎలక్షన్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిని గెలిపించవలసిందిగా మీ అందరికీ ప్రార్థిస్తూ, ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ క్యాడర్స్, నాయకులు ఇవాళ నియోజకవర్గం ఐఎండి మార్కెట్ యార్డ్ ఉన్నటువంటి నియోజకవర్గమే.
ఒక్కసారి అవకాశం వచ్చి ఇంతమంది గారికి టీటీడీ మెంబర్ అవ్వడం ప్రతి మండలంలో టీటీడీ గణితంలో టీటీడీ నేను కూడా సవాల్ చేస్తున్న టీఆర్ఎస్ పార్టీకి గతంలో నేను కూడా 4 సార్లు గెలిచినాను. టీటీడీ గారు కూడా 4 సార్లు గెలిచి ప్రతి ఊళ్ళో రచ్చబండ పెడదాం. ఈ ఊళ్ళో నువ్వేం చేసినయ్యా, నువ్వేం చేసినావు ప్రజలకు వివరించు. అప్పుడు ప్రజలు వాళ్ళు ఎవరికి ఉంటాయాలని నిర్ణయం తీసుకొని ప్రజలు కొడతాం. ఇలా అలాంటి నాయకుడు ఎన్నికలప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు, మీరు మంత్రి గారు, మీరు రావాలి. మీకు 1 నెలలో రైతు సంఘ కమిటీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కేబినెట్ నర్సాపూర్ సభలో ప్రజల సమక్షంలో ముఖ్యమంత్రి గారిని ప్రకటించడం. तेलंगाना पीसीसी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि रियासत में सियासत को कमर्शलाइज करने का सेहरा चीफ मिनिस्टर केसीआर के सर जाता है। जूम ऐप पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो अब तक तेलंगाना की तश्कील से कबल 2 मरतबा असेंबली के लिए मुंतखब हुए थे और तेलंगाना के क़याम के बाद असेंबली और लोकसभा के लिए मुंतखब हुए, लेकिन वो तेलंगाना में चंद्रशेखर राव के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ही ये देख रहे हैं कि सियासत को कमर्शियल बना दिया गया। ग्राम पंचायत हो या बल्दियात, असेंबली हो या पार्लियामेंट, हर इंतखाबात में दौलत और शराब को पानी की तरह बहाते हुए टीआरएस इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर रही है। उन्होंने कहा कि कल्वकुंटला खानदान आबपाशी प्रोजेक्ट्स, मिशन भागीरथा और दूसरे तरक्याती कामों से हजारों करोड़ रुपए कमीशन हासिल करते हुए इस रकम को इंतखाबात में कामयाबी के लिए खर्च कर रही है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि दुब्बाक असेंबली हल्के में पार्टी उम्मीदवारों का इंतखाब हाईकमान करेगी। उम्मीदवार जो भी हो, सबको मुत्तहिद होकर कांग्रेस पार्टी को कामयाब बनाना है। उन्होंने पार्टी कायदीन कारकुनान से अपील की कि वो दुब्बाक असेंबली हल्के में कामयाबी के लिए काम करें। ये इंतखाब तेलंगाना अवाम की इज्जत नफ्स का है। दौलत के बल पर कल्वकुंटला खानदान तेलंगाना समाज की तौहीन कर रहा है। ये इंतखाब केसीआर को मुनासिब सबक सिखाने के लिए काफ़ी है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि पुलिस का इस्तेमाल करना, मीडिया को दबाना ही हुकूमत का काम हो गया है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में अगर रकम शराब तकसीम की जाती है तो उसे हासिल करते हुए वोट कांग्रेस को दें, क्योंकि कांग्रेस ने ही मुल्क को आज़ादी दिलाई। तेलंगाना की तश्कील अमल में लाने वाली पार्टी भी कांग्रेस ही है। उन्होंने कहा कि ज़मीनी इंतखाब में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल या इख्तिदार का गलत इस्तेमाल करने पर कांग्रेस पार्टी खामोश नहीं रहेगी। किसी भी हद तक लड़ाई लड़ने के लिए वो तैयार है। इस मामले में वो खुद सबसे आगे रहेंगे। ప్రెస్ కి అదే విధంగా కాంగ్రెస్ లీడర్లందరినీ కూడా ఈ జూమ్ యాప్ అండ్ ఫేస్బుక్ లైవ్ ద్వారా మాట్లాడుతున్నామని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను. నేను మాట్లాడిన తర్వాత నాతో పార్టిసిపేట్ అవుతున్న పెద్దలందరూ కూడా వారి యొక్క సందేశం బ్రీఫ్ గా ఇవ్వవలసిందిగా నేను సవినీయంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఏసీసీ సెక్రటరీ వంశీచంద్ర రెడ్డి గారు కూడా మనతో సహా ఈ ప్రెస్ మీట్ లో పాల్గొంటున్నారు. ఓకే, ఈ 3 అంశాలపై నేను అర్జెంటుగా మీ అందరితో మాట్లాడదలుచుకొని ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశాను. ఇప్పుడు జూమ్ యాప్ లో కెపాసిటీ 100 మందికి ఉంది కాబట్టి 100 మంది ఆల్రెడీ చేరిపోయారు. తతిమ వాళ్ళు ఫేస్బుక్ లైవ్ లో చూడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. సిద్దిపేట జిల్లా, అదేవిధంగా నేను మర్చిపోయిన నా ప్రియ మిత్రుడు జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు నర్సారెడ్డి గారు కూడా నాతో సహా కూర్చొని ఈ ప్రెస్ మీట్ లో పాల్గొంటున్నారు. మిత్రులారా, దుబ్బాక బై ఎలక్షన్ సిద్దిపేట జిల్లాలోని దుబ్బాక నియోజకవర్గం। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने कहा है कि कृष्णा नदी के पानी के मामले में केसीआर तेलंगाना के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कृष्णा नदी से तेलंगाना को 575 टीएमसी पानी हासिल होना चाहिए, लेकिन केसीआर सिर्फ 299 टीएमसी पानी पर राजी हो गए। एपेक्स काउंसिल में बीजेपी शुरू से ही जो बात कहती आ रही है वो आज साबित हो गई। कृष्णा से 299 टीएमसी पानी लेने से इत्तेफाक करते हुए जो दस्तखत किए हैं उसको बुनियाद बनाकर आंध्र प्रदेश हुकूमत ने एपेक्स काउंसिल के सामने पेश किया। ट्रिब्यूनल के नाम पर तामीरी प्रोजेक्ट्स के लिए पानी का मुतालबा करने के बजाय केसीआर तेलंगाना के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर ने अपने शख्सी मफादात की खातिर रियासत के मफादात को गिरवी रख दिया। संजय ने कहा कि केसीआर को तेलंगाना के गद्दार के तौर पर याद रखा जाएगा। तारीख उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। कॉन्ट्रैक्टर से रकम वसूल करने के लिए केसीआर और जगनमोहन रेड्डी एक हो चुके हैं, जो अफसोस की बात है। उन्होंने कहा कि दोनों रियासतों के वज़राए आला में इत्तेहाद हो चुका है। ये बात एपेक्स काउंसिल के इजलास में साबित हो चुकी है।
ముఖ్యమంత్రి అడిగితే ఇవాళ క్లియర్ గా పాలమూరు రంగారెడ్డి లాంటి ప్రాజెక్టులు కూడా అలొకేషన్ లేకుండా ఎట్లా కడతా అని చెప్పి ఏపీ సీఎం అంటాడు. ఏపీ సీఎం అంటే అంటాడు ఈయన ఉన్న నీళ్ళతో కట్టుకుంటాడు అటు. అంటే దీని ద్వారా ఉన్న నీళ్ళతో కట్టుకుంటామంటే నీళ్లు లేకుండానే ప్రాజెక్టులు కడుతున్న విషయము ఇలా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి సమాధానం ద్వారా స్పష్టమైంది. ఎవరి కోసం కడుతుందంటే కాంట్రాక్టర్ల కోసము, కమిషన్ల కోసము. దీని ద్వారా స్పష్టమైంది. వాళ్ళు 299 టీఎంసీల విషయంలో కూడా ముఖ్యమంత్రి అడిగితే ఇవాళ క్లియర్ గా లోపల సమాధానం వచ్చింది. అప్పుడు మీరు అగ్రిమెంట్ అయిపోయింది, ఏదైతే ఒప్పంద ప్రకారమో దాని ప్రకారము ఎప్పుడైనా అదే ఒప్పంద ప్రకారం ముందుకు సాగుతానికి ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చెప్పడం జరిగింది. ఇవాళ ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మీకు అన్ని పంపించిన పేపర్స్, ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మరి ఆ రోజు 299 టీఎంసీలు ఎందుకు ఒప్పుకున్నాడు, వాళ్ళ మళ్ళీ కావాలని ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడు, వాళ్ళ మంత్రి వాళ్ళ అధికారి ఎందుకు లెటర్ రాసిండో ఒక్కసారి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి సమాజం చెప్పదు. మొదటి ద్రోహం చేసింది మన కళ్ళ మొత్తం కాంట్రాక్టుల మొత్తం కమిషన్ కడుతున్నారు. ఇద్దరు కుమ్మక్కయ్యలు, ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి. दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 3,58,21,582 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 10,50,264 अफराद की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 66,85,082 हो गया है, जबकि 1,03,559 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,02,594 हो गई है, जबकि 1,181 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पीर के रोज़ 1,983 नए मामला सामने आए थे और 10 अफराद की मौत हुई। रियासत में फिलहाल 26,644 एक्टिव केसेस हैं। रियासत में अब तक 1,74,769 अफराद इस मोजी वायरस से सेहतियाब भी हो चुके हैं। हैदराबाद का मशहूर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क तकरीबन 6 माह बाद दोबारा खोल दिया गया। कोरोना वबा के पेश नज़र हुकूमत ने 15 मार्च 2020 को इस जू को बंद कर दिया था। जू का मुशाहिदा करने के लिए आने वालों के लिए मास्क ज़रूरी करार दिया गया और मास्क ना पहनने वालों को जू में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। तमाम विजिटर्स की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। चिड़ियाघर में 6 फीट का समाजी फासला बरकरार रखा गया। टिकट काउंटर्स, दाखिला और वापसी के मकामात के अलावा बैतुल खला के पास सैनिटाइजर्स की सहूलत फराहम की गई है। कोविड-19 के प्रोटोकॉल के मुतालिक साइन बोर्ड्स भी नस्ब किए गए हैं। गेस्ट हाउस की बुकिंग की इजाज़त नहीं दी गई। हेलो सिक्योरिटी एक अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, इसमें से बुझे पैसा तो बदल ही रहे पैसा है वरना हमारे स्क्रिप्ट भेजो मेरे को स्क्रिप्ट पर्सनल भेजो मैं ग्रुप में रहता पापा वेट डला
ओहो, सलमान खान दिख रहे हैं भाई। गुड बाय। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने तेलंगाना के वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव की सालगिरह के मौके पर गैर कानूनी बैनर लगाने पर आइकॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 3 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया। वजीर के हामियों ने वजीर आला के कैंप ऑफिस बेगमपेट के करीब ऐसे 3 बड़े बैनर्स लगाए थे। ये बैनर्स आइकॉन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड नामी कंपनी के बोर्ड्स पर लगाए गए थे। इस सिलसिले में 5 अक्टूबर को की गई शिकायत के बाद जीएचएमसी के एनफोर्समेंट विजिलेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ने जमीन की सतह से 15 फीट की ऊंचाई पर इस तरह के गैर मजाज बैनर की तनसीब पर कंपनी को जुर्माना आयद किया। 5 अक्टूबर को शिकायत कुनिंदा विजय गोपाल ने जीएचएमसी से इस खुसूस में शिकायत की थी, जिसके बाद जीएचएमसी ने शिकायत दर्ज करते हुए ई चालान जारी किया और कंपनी के साथ साथ उन बैनर्स को लगाने वालों को जुर्माना आयद किया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी से आंध्र प्रदेश के वजीर आला वायएस जगनमोहन रेड्डी ने कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मुलाकात की। इन दोनों की यह मुलाकात तकरीबन 8 माह बाद हुई। तकरीबन 40 मिनट हुई इस मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर जैसे रियासत की तरक्की के एजेंडे पर तबादला ख्याल किया गया। साथ ही रियासत को मरकज़ की इमदाद, आंध्र प्रदेश को मरकज़ की जानिब से वाजिबुल अदा रुकूमात, रियासत की तरक्की के लिए किए गए वादों की तकमील और दीगर 17 उमूर पर बातचीत की गई। आंध्र प्रदेश ई सेट के नतायज जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर तालीम ए सुरेश ने ये नतायज जारी किए। 14 सितंबर को रियासत के 79 मराकिज़ पर ऑनलाइन ये इम्तिहान मुनक़िद हुआ था, जिसमें 31,891 उम्मीदवारों ने शिरकत की थी, जिसमें से 30,654 क्वालिफाई करार दिए गए और नतीजा 96.12% रहा। अहल करार दिए जाने वालों में लड़के 25,160 लड़के और 6,731 लड़कियां शामिल हैं। మంది ఎవరైతే పరీక్షలు తీసుకున్నారో వారిలో 31,654 మంది ఉత్తీర్ణులయ్యారని చెప్పి తెలియడానికి సంతోషిస్తా ఉన్నాం. అంటే సుమారు 96.12% ఉత్తీర్ణత శాతం అని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ మొదటి ర్యాంకు వంశీకృష్ణ, గోర్తి వంశీకృష్ణ అనంతపురం జిల్లా నుంచి. బీఎస్సీ మ్యాథమెటిక్స్ మొదటి ర్యాంకు శివాల శ్రీనివాసరావు శ్రీకాకుళం నుంచి. సిరామిక్ టెక్నాలజీ మొదటి ర్యాంకు తూతిక సంతోష్ కుమార్ ప్రకాశం జిల్లా నుంచి. కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ షేక్ మహమ్మద్ ముష్తాక్ అహ్మద్ గుంటూరు జిల్లా నుంచి. సివిల్ ఇంజనీరింగ్ మరి ఫస్ట్ ర్యాంకు ఉమెన్ క్యాండిడేట్ बानोद अंजलि खम्मम जिला నుంచి. कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने तेलंगाना के इंजीनियरिंग एमसेट इम्तिहान के नतायज आज सपहर जारी कर दिए। कुकटपल्ली जेएनटीयू में वज़ीर तालीम ने फ़नी तालीम के कमिश्नर नवीन मित्तल, एमसेट कन्वीनर गोवर्धन और चेयरमैन काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन प्रोफेसर पापी रेड्डी के हमरा एमसेट नतायज जारी किए। इस मौके पर खिताब करते हुए सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि एमसेट इंजीनियरिंग इम्तिहान में 1,43,326 उम्मीदवारों ने दरखास्तें दाखिल की थी, लेकिन 1,19,183 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की, जिनमें से 89,734 उम्मीदवार कामयाब करार दिए गए हैं। इसी तरह एमसेट इंजीनियरिंग में कामयाबी का फीसद 75.29% रहा। वज़ीर तालीम ने कहा कि कोरोना वायरस की वबा के दौरान इंतहाई मुश्किल हालात में एमसेट इम्तिहान मुनक़िद किया गया। तुलबा और असातिज़ा ने इंतहाई चौकसी अख्तियार करते हुए इम्तिहान में शिरकत की। उन्होंने इस कठिन हालात में एमसेट इम्तिहान के इनेकाद और नतायज की इजराई पर एमसेट के मुंतज़मीन, तुलबा और सरपरस्तों से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले चंद तुलबा एमसेट इम्तिहान में शिरकत नहीं कर सके। ऐसे तुलबा के लिए 8 अक्टूबर को एलबी नगर के अयान सेंटर में एमसेट इम्तिहान मुनक़िद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एमसेट इंजीनियरिंग में पहला रैंक वाराणसी साई तेजा को हासिल हुआ।
सबिता इंदिरा रेड्डी ने एमसेट इंजीनियरिंग के 10 टॉपर्स के नामों का ऐलान किया, जिनमें वाराणसी साई तेजा, यशवंत साई, मणि वेंकट कृष्णा, कौशल कुमारी रेड्डी, ए राजगोपाल, एन नितिन साई, कृष्णा कमल, साई वर्धन, साई पवन, हर्षवर्धन और वाराणसी वचुन सिद्धार्थ शामिल हैं। हैदराबाद के पुराने शहर में राउडी शीटर के कत्ल की वारदात रौनुमा हुई। मंगल की सुबह की अवलीन सातों में खदीर नामी राउडी शीटर का 2 अफराद ने कत्ल कर दिया। ये वारदात कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आई। कत्ल के पसपर्दा आपसी मकामात के मुहर्रिकात बताए जा रहे हैं। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। गाड़ी के बाद देखो सर, गुड मॉर्निंग। खादर है, खादर भाई के नाम से मशहूर हूँ साहब मैं। और अब्दुल खदीर मेरा भाई हो ना, उसको दावत में बुलाया के मारे साहब यहाँ पर कुलसुमपुरा पीएस एरिया लगता है उसे। और कम से कम 15 से 20 आदमी का हाथ है उसके अंदर मारने में साहब। मारने की वजह क्या है? मारने की वजह पुलिस वाले तो बता रहे पुरानी दुश्मनी है। और ऐसा फलकनुमा डिवीज़न में रहते हैं हम लोग, वटेपल्ली। नाम क्या है मरने वालों का नाम जो उसका नाम अब्दुल खदीर है, और साथ में ले के आने वाले का भी नाम खदीर है। ऑटो चलाता हो, गुज्जर नाम से मशहूर है वो। और बुलाइस वाले जो है अकबर, उनके दावत में बुलाकर ये काम किए हैं सब। तेलंगाना पुलिस से हमारे को इंसाफ चाहिए साहब। नहीं, रोडी शीटर बंद हो गया था साहब, वो शीट बंद हो गया था। फलकनुमा जो अभी बंद हो गया था। बंद हो गया था साहब। 45 ईयर्स था उसका। 45 जो कितना बच्चे रहता हूँ? उनका एक मर्द बच्चा है, 3 बच्चे हैं साहब। हैदराबाद की मादाना पेट सब्जी मार्केट में आग लग गई। ये वाकया कल शब पेश आया। मकामी ताजरीन ने कहा कि एक दुकान में आग लगी। आग तेज़ी से फैलती चली गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के एहलकारों को इतला दी गई, जिन्होंने वहां पहुंचकर तकरीबन 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की इतला नहीं है। अलबत्ता इस वाक़े में तकरीबन 1 लाख रुपए का माली नुकसान हुआ। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। आग लगने की इतला के साथ ही बड़े पैमाने पर लोग वहां जमा हो गए। छोटा छोटा बढ़ के बड़ा हो गया वो, जिसका किसको भी जान का तकलीफ नहीं हुआ अभी तक, तो आदमी का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हुआ सो हुआ, शॉप का थोड़ा बहुत तकलीफ हुआ, जल गया सो है शॉप्स अभी तक। तो इससे सिवा किसको नुकसान नहीं है। थोड़ा तरकारी बहुत और ट्रेस पूरा जल गया थोड़ा बहुत, इसके सिवा कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ। बाद में क्या है ना, थोड़ा बढ़ के बादुशा दुकान कुछ फैल गया वो। फायर इंजन आने के बाद कंट्रोल कर दिए, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल गया अपने को, बस इतना ही चाहिए। व्यापारस्त 11:30 को ऐसा फ़ोन आया मेरे। आने के बाद इमरजेंसी यहाँ को पहुँच गए मैंने। पहुँचने के बाद अब कम से कम 3-4 दुकान शॉप पूरा जल रही। वो किस वजह से हो गया ऐसा बन गई, वो किनको भी अभी तक तकलीफ नहीं हुआ। कम से कम हमारा जो टमाटा पेटिया और जो चामगड्डा वो बस्ता पूरा, वो हमको बहुत तकलीफ हुआ। वो कम से कम हमको 5 से 6 लाख तक जो नष्ट हो गया हम लोगों को। वो इस तरीके से। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।